अस्सलाम वालेकुम। मैं ये डहलिया प्लांट की कटिंग वगैरह लगा रही थी तो एकदम से मेरे जहन में ध्यान आया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये बहुत प्यारे खूबसूरत से रंगों वाले डहलिया के प्लांट मैंने देखे थे, तो मैं वहाँ से कटिंग ले आई। कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी है कि जो न्यू शूट्स आ रही हों आप वो लें और उनके नीचे के हिस्से के पत्ते उतार के यूं नीचे के सारे पत्ते उतार के तो ऊपर के छोड़ दें और उनको भी यूं हाफ कट कर दें। इस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और सीज़र भी मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही हाथ से काम चला रही थी, सोचा चलें आपके साथ शेयर कर लूं। ये 2 कटिंग्स गुलदाउदी की थी। इन सब को मैंने शाम से पानी में रखा हुआ था यूं। तो ये नीचे के लीव्स उतार देने हैं सारे, ऊपर के लीव छोड़ के जो छोटे छोटे न्यू स्प्राउटिंग हो रही हैं तो उनको आपने यूं मट्टी में दबा देना है। ये मट्टी मैंने इसमें डाल के क्योंकि दबाई नहीं थी तो इसमें कटिंग इजीली जा रही है। ये इस वाले गमले में भी लगा ली थी और इस वाले गमले में भी मैंने कटिंग लगा ली थी। तो बहुत आसान तरीका है कटिंग लगाने का, कोई मुश्किल नहीं होती। बस ये है कि जिस मिट्टी में आप कटिंग लगा रहे हैं वो भालू मिट्टी या सैंडी सॉइल हो और खुश्क हो, सूखी हुई हो, ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह लगने का डर ना हो प्लांट्स को। तो इनको यूं लगा के तो फिर हम इनको वाटरिंग कर देंगे। मैंने इन गमलों में चूँकि मिट्टी पूरी की पूरी सूखी हुई सोयल भरी है, तो अभी ये देखिए इनमें बबल्स बन रहे हैं क्योंकि मैंने इसको नीचे पटका नहीं था, गमले को कटिंग लगानी थी इसलिए। तो अब ऊपर से पानी डाल के तो मैं इसको किसी ट्रे वगैरह में पानी डाल के रख दूँगी ताकि नीचे से भी मिट्टी मॉइस्ट हो जाए अच्छी तरह से। और ये वाली 2 रह गई हैं, ये मैं अभी इस गमले में और मिट्टी डाल के तो मैं उसमें भर दूँगी, मिट्टी और भर के इसमें कटिंग दोनों लगा दूँगी। और रात का टाइम है, काफ़ी हवा भी तेज़ चल रही है, बादल भी आए हुए हैं, तो चलिए इसमें भी लगा ही दूँ। कटिंग लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि नोड एरिया आपके पास हो। क्योंकि नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट होती है प्लांट्स की। और पीछे ये 2 बच्चियाँ गुलदाउदी की, ये दोनों भी मैं इसी में लगा दूँगी ताकि अच्छे से इनकी रूट्स डेवलप हो जाएं। कटिंग लगा के तो इसको शेडी एरिया में रखेंगे जब तक न्यू स्प्राउटिंग शुरू नहीं हो जाएगी। जब न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी तो
इनको आहिस्ता आहिस्ता धूप में लाएंगे। घंटा धूप आ गई, उसके बाद फिर 2 घंटे धूप में रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता यूँ इनको धूप में ले आऊँगी। और आज चूँकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो इनको मैं पॉलीथीन से कवर कर दूँगी। पॉलीथीन से कवर करके तो इनको शेडी एरिया में रख दूँगी। और मिट्टी को मॉइस्ट रखना होता है। जब मिट्टी सूखे खुश्क होती नज़र आए तो इसमें दोबारा वाटरिंग कर दें। तो चंद दिनों में इंशाल्लाह न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से कलर के फूल आ रहे हैं मेरे इन प्लांट्स पे। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।